अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं तो ये गलती ना करें। कौन सी गलती? मैं आपको बता दूं दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन का काम जो होता है ना, ये कोई आसान काम नहीं होता है। सब लोग इलेक्ट्रीशियन का काम नहीं कर पाते मेरे भाई। काम ऐसा करिए कि ताकि जो देखे ना तो देखने वाले को लगे कि हाँ कोई प्रोफेशनल, कोई बेहतरीन आदमी काम करके गया है। और इलेक्ट्रीशियन का जो काम होता है दोस्तों ना, वो शुरू में अगर आप अच्छा करेंगे तो वो आखिर में खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप जो है कि इलेक्ट्रीशियन का काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन के काम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि आपको सबसे पहले तो ड्राइंग देखना आना चाहिए। जो हमारी ड्राइंग है उसी हिसाब से होगा कि हमारा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा यहाँ पे बोर्ड आएगा, यहाँ पे हमारा जो है लाइट आएगी, यहाँ पे पंखा आएगा और इस रूम में कितनी लाइट आएगी। और उसके हिसाब से मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये गलती ना करिए, उसके हिसाब से जो हमारी ड्राइंग रहती है, ड्राइंग के हिसाब से जब हम पाइपिंग करते हैं, पाइपिंग करने में अगर हमने जुगाड़ लगा दिया मेरे भाइयों, तो ये जान लीजिए आपकी वायरिंग ख़राब होनी ही होनी है। कभी भी अगर आप इलेक्ट्रीशियन का काम कर रहे हैं, किसी भी जगह पे कर रहे हैं, तो सबसे पहले और सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम यही है कि दोस्तों आपकी पाइपिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर यहाँ पे हमारा बोर्ड आ रहा है तो यहाँ पे अगर हमारा बोर्ड आ रहा है तो हमारी पाइप जो है सीधी आकर के इसी बोर्ड में मिलनी चाहिए, यहाँ पे बोर्ड में मिलनी चाहिए। जैसे हमारा सॉकेट है ना, ये हमारी सॉकेट है और यहाँ पे हमें पाइप ला करके इस तरीके से मिला देना चाहिए। ये नहीं है कि हमारे पाइप यहाँ तक आए और यहाँ से हम यहाँ तक फ्लेक्सिबल डाल दें। फ्लेक्सिबल डालेंगे तो क्या होता है दोस्तों, जब कोई तेज़ उसे दाब देता है ना, फ्लेक्सिबल आपस में चिमट जाता है और चिमट करके जब वायर ऐसे पकड़ लेता है, वायर को खींचेंगे तो वो खिंचाता नहीं है। तो इसीलिए कभी भी आप पाइपिंग करिए तो जुगाड़ का काम कभी भी मत करिए। अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं तो जुगाड़ कभी भी मत लगाइए मेरे भाइयों। जहां अगर आपकी पाइपिंग अच्छी हो गई तो आपकी वायरिंग जो है 100% अच्छी होगी। तो कभी भी अगर आप इलेक्ट्रीशियन का काम कर रहे हैं, जहाँ पे जिस तरीके से ड्राइंग में दिया है वहाँ तक पाइप पहुंचाने की कोशिश करिए। फ्लेक्सिबल लगाने की गलती ना करिए, ये गलती मत करिए। आप लोग फ्लेक्सिबल लगा करके काम मत चलाइए। फ्लेक्सिबल वहाँ लगाइए जैसे हमारा लाइट का पॉइंट हमने ला करके पाइप, यहाँ तक हमारी पाइप आई है, यहाँ 4 लाइट है, अब हमारा 4 सीलिंग होना है तो वहाँ से हम फ्लेक्सिबल निकाल करके नीचे जो है ड्रॉप कर दें। हमारा जैसे जहाँ हमारा 4 सीलिंग आएगा वहाँ तक फ्लेक्सिबल लगा दें और इसके बाद जो है कभी भी हम हाथ डालें, उसके लाइट जब कटे, होल निकले तो हम उसमें वायर को पकड़ करके निकाल लें। फ्लेक्सिबल उसी जगह यूज़ करना चाहिए। हमारी जो भी सॉकेट आती है दोस्तों, जो भी सॉकेट आए वहाँ तक हमारे प्रॉपर जो है पाइप आनी चाहिए। हमारा जो भी स्विच बोर्ड है वहाँ तक प्रॉपर पाइप आनी चाहिए। हमारा जो भी एसी का पॉइंट है वहाँ पे प्रॉपर पाइप आना चाहिए। हमारा जो गीजर है दोस्तों वहाँ पे प्रॉपर पाइप आना चाहिए। हमारा जो बेडरूम का पॉइंट है वहाँ पे भी प्रॉपर पाइप आना चाहिए। और कोशिश ये करिए कि पाइप आपस में सभी बॉक्स से लूप हो और एक उस रूम से, हर रूम से एक हमारा जो है तबलून, जो हमारा एमसीबी होता है दोस्तों, जो हमारी एमसीबी होती है, वो उस एमसीबी में हमारा एक पाइप हर रूम से आया हो और उस रूम का दूसरे रूम में लूप भी हो। कभी कभी ऐसा होता है ना, जब हम मान लीजिए अगर देहात में या गांव में वायरिंग करते हैं तो कभी कभी छत जब लदता है ना तो पाइप जो टूट जाती है एक जगह से, ताकि हमारा एमसीबी बॉक्स से उस रूम में वायर नहीं पहुंच पाता है। तो हम क्या करेंगे, दूसरे रूम से हो करके उस रूम में वायर पहुंचा देंगे और वो हमारा डायरेक्ट एमसीबी तक हमारा वायर आ जाएगा। फिर अगर वहीं हम जुगाड़ लगाने लगेंगे, एमसीबी के क्या नाम है, फ्लेक्सिबल लगाएंगे तो हमारी वायरिंग ख़राब होगी। वायरिंग में सबसे पहला जो काम होता है दोस्तों वो हमारा बॉक्स लगाना होता है। बॉक्स अगर हम अच्छा लगाएंगे, सीधा लगाएंगे ना, तो हमारी सॉकेट भी सीधी होगी, हमारा स्विच भी सीधा होगा। ये हो गया पहला काम। फिर इसके बाद क्या करते हैं, बॉक्स हम जहाँ जहाँ हमको ड्राइंग में दिया रहता है वहाँ हम बॉक्स लगा देते हैं। बॉक्स लगाने के बाद जो है इसके बाद हम पाइपिंग करते हैं। मान लीजिए इस बॉक्स से हमारा ड्राइंग में दिया तो ही लूप करिए, तो ही ज़्यादा लूप करिए, नहीं तो आप अपने फ़ायदे के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए लूप कर दीजिए कि मान लीजिए इधर का अगर पाइप ब्लॉक हो जाता है तो हम इधर से वायर इस सॉकेट तक पहुंचा सकते हैं। आपस में लूप करिए। इसके बाद जो है लाइट का जितना भी पॉइंट है, अगर 4 पॉइंट है, 6 पॉइंट है, सभी को अच्छे से
पाइप मिलाइए, फ्लेक्सिबल ना लगाइए। फ्लेक्सिबल लगाएंगे ना तो आज तो आप काम करके चले जाएंगे, फिर दोबारा अगर आप रिपेयर करने आएंगे ना तो आपको खुद ही समझ में आएगा। मैं मेंटेनेंस का काम करता हूँ ना, मुझे समझ में आता है कि कितनी दिक्कत होती है दोस्तों, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। फ्लेक्सिबल रहता है वो खिंचाता नहीं है और कहीं फंस जाता है। अगर पाइप रहती ना अच्छे से जो है हमारा वो खिंचा जाता। और दूसरी बात, जो हमारा एमसीबी है दोस्तों, उसके ऊपर जो है ना एक बड़ा सा उल्बा टाइप में यानी बॉक्स टाइप में लगाइए, जिसको सऊदी अरब में गस्साम बोलते हैं, ताकि वहीं से हमारा मेन वायर जो है हमारा सभी जो है एमसीबी बॉक्स में आए। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर न्यूट्रल जो है आपको ज़्यादा लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ पे आप न्यूट्रल को कनेक्ट कर देंगे, वहाँ से एक मोटा न्यूट्रल जो है चाहे 4 mm का चाहे 6 mm का, 1-2 न्यूट्रल लेके आ जाएंगे एमसीबी बॉक्स में, तो आपका काम हो जाएगा। और बहुत से ऐसी चीज़ें हैं ना, और कुछ कुछ गीज़र उज़र ऐसे हैं जो जिसका न्यूट्रल लाना ही लाना पड़ता है एमसीबी बॉक्स में, तो उसका न्यूट्रल आप ला सकते हैं। लाइट का न्यूट्रल और सॉकेट का न्यूट्रल आप एक में शॉर्ट सकते हैं। लेकिन अगर सॉकेट पे ज़्यादा लोड ना हो तो इसका ख्याल ज़रूर करें। कभी भी अगर आप वायरिंग कर रहे हैं तो कैलकुलेट कर लें कि इस रूम में कितना लोड पड़ेगा। मान लीजिए अगर एक टीवी है, मान लीजिए 200 वाट है, और अगर एक उस रूम में मान के चलिए कि एक प्रेस, कभी कभी प्रेस करने के लिए प्रेस लगा देंगे, मान लीजिए 500 या 1000 वाट जो भी हो, आप मान लीजिए, मान करके उस हिसाब से आप उस पर वायर दीजिए। ऐसा ना हो कि आप 1.5 mm का वायर दीजिए और वो उस रूम में प्रेस भी चला दे और क्या नाम है कि प्रेस के साथ साथ और हैवी लोड चला दे, तो आपका वायर जो पिघल जाए और आपकी एमसीबी ट्रिप ना हो। तो जिस हिसाब से अगर आप वायर लगा रहे हैं उसी हिसाब से एमसीबी भी लगाइए। अगर 1.5 mm का वायर लगाते हैं तो उसके लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 एम्पियर की या 10 एम्पियर की, 6 एम्पियर की आप जो है उसके लिए ब्रेकर दीजिए। अगर 2.5 mm का वायर लगाते हैं तो आप उसके लिए 10 एम्पियर या 16 एम्पियर का ब्रेकर दीजिए। और अगर आप 4 mm का वायर लगाते हैं तो उसके लिए आप जो है 20 एम्पियर या जो है कि 25 एम्पियर की एमसीबी दीजिए। और अगर आप 6 एम्पियर का 6 mm का वायर लगाते हैं दोस्तों, तो आप उसके लिए जो है कि 32 एम्पियर या 25 एम्पियर का ब्रेकर दीजिए। लेकिन लोड कैलकुलेट कर लीजिए किस हिसाब से लोड है हमारा है, और उसी हिसाब से जो है कि ब्रेकर दीजिए, ताकि जो है ब्रेकर ट्रिप होने का चांस ज़्यादा रहे। ये जानते हैं क्यों, क्या करता है ये ओवरलोड, यानी अगर ज़्यादा लोड हो जाएगा, ये हमारा जो है कि ये मान लीजिए 10 एम्पियर का हम लगाएं, अगर 12 एम्पियर लोड हो जाएगा, क्या करेगा ये फटाक से ट्रिप हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। तो क्या हो गया, हमारी सेफ्टी हो गई, हमारे घर का जो भी सामान रहेगा वो बच जाएगा, हमारा जो भी पंखा लाइट कूलर रहेगा वो भी बच जाएगा। तो यही होता है, यही एमसीबी लगाने से फ़ायदा होता है। हमें कभी भी एमसीबी जो है बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं लगाना चाहिए। अगर हमारा जितना लोड है उसी के हिसाब से हमें एमसीबी भी लगाना चाहिए। तो ये थी जो मेरे जहन में आया, मेरे दिमाग में आया, मैंने आप तक पहुँचा दी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।